जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर विचार करने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ, वह है वैचारिक संघर्ष सम्यक प्रकाशन के संस्थापक बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध का। साथियों, शांति स्वरूप बौद्ध के बारे में हमारी जो ये पुस्तक है चुभन और दर्द, अनुभूति और सहानुभूति में शामिल है, उस लेख को, उस संघर्ष को मैं आपको पढ़ूंगा, बोलूंगा, उसे आप समझेंगे, जानेंगे। अब मैं वैचारिक संघर्ष सम्यक प्रकाशन के संस्थापक बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध का इस विषय पर विचार करने, चर्चा करने, बोलने जा रहा हूँ। शांति स्वरूप बौद्ध डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित थे। इसका कारण था उनके दादा चौधरी देवीदास उनके जन्म के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को यह बताया कि हमारा एक पोता हुआ है, इसके संदर्भ में आपको हमने मिठाई लाया है। डॉक्टर अंबेडकर उनके दादा देवीदास के मित्र थे, सहयोगी थे। उन्होंने पूछा उनका क्या नाम है, क्या नाम रखे हैं। उन्होंने सुझाव दिया इस बच्चे का नाम शांति स्वरूप ही रखना चाहिए, आप रखें। बाद में जो नाम पहले नगरपालिका में रजिस्टर्ड कराया गया था, उस नाम को बदलकर शांति स्वरूप बौद्ध रखा गया। शांति स्वरूप के पिता लाला हरिश्चंद्र मौर्य थे। देवी दास और लाला हरिश्चंद्र डॉक्टर अंबेडकर से सीधे जुड़े हुए थे, उनके संगठनों में जुड़े हुए थे, उनके साथ कार्य करते थे। तो यह था शांति स्वरूप बौद्ध का डॉक्टर अंबेडकर से संबंध होने का, उनके संबंध में जानकारी मिलने का। वे बोलते हैं, वे अपने सम्मेलनों में, सभाओं में वे बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, आकर्षक शैली में बोलते हैं।
हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। हम सीने से फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम सीने से फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये अपने भाषणों में, मंचों से इस बात की घोषणा करते थे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, हम सीने से फौलादी हैं। हम सभी को इस जीवन में वैज्ञानिक और मानववादी चेतना अपनाना चाहिए। शांति स्वरूप बौद्ध अपने जीवन काल में गजटेड अफसर की नौकरी करते थे। उस नौकरी को छोड़कर सम्यक प्रकाशन की स्थापना की। आज सम्यक प्रकाशन भारत का ही नहीं, विश्व का जाना माना प्रकाशन है। आज सम्यक प्रकाशन भारत का ही नहीं, विश्व का जाना माना प्रकाशन है। जिस प्रकाशन में अम्बेडकरवादी, बौद्धिस्ट, वैज्ञानिक और मानववादी चिंतन, चेतना, विचारधारा के साहित्य पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति को सफल बनाने के लिए अपने समस्त साधनों सहित समर्पित हैं। विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति को सफल बनाने के लिए अपने समस्त साधनों सहित समर्पित हैं। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित साहित्य भारत के शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित एवं महिला समाज के लिए एक वैकल्पिक मीडिया का भूमिका निभा रहा है। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित अनेक ग्रंथों एवं ग्रंथकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। सम्यक प्रकाशन विगत कई वर्षों से समाज के प्रतिष्ठित विद्वान लेखकों, समाज सेवियों के उत्साहवर्धन हेतु सम्यक साहित्य रत्न सम्मान से विभूषित करने की योजना बनाई है। इसलिए यह संस्थान मात्र पुस्तक प्रकाशन तक सीमित नहीं है। यह समूचे अम्बेडकरी बौद्ध आंदोलन का संवाहक बन चुका है और बेरोजगार युवकों को साहित्य बिक्री के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना भी सम्यक प्रकाशन का परम ध्येय है। इस प्रकार सम्यक प्रकाशन अपने कार्य के दिशा में आगे बढ़ रहा है। सम्यक प्रकाशन का संपादक मंडल प्रतिष्ठित एवं जनप्रिय विद्वानों से युक्त है।
जो उचित जांच परख कर और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुस्तकों का प्रकाशन हेतु चयन करता है। भारत के मूल निवासी बहुजन समाज अपनी अस्मिता की पहचान के लिए जूझ रहा है। भारत का मूल निवासी बहुजन समाज अपनी अस्मिता के पहचान के लिए जूझ रहा है। हमारी अलग पहचान तभी बन सकती है जब अन्य पहलुओं के साथ अपनी संस्कृति के अनुकूल भाषा एवं शब्दों का प्रयोग करें। हमारी अलग पहचान तभी बन सकती है जब अन्य पहलुओं के साथ अपनी संस्कृति के अनुकूल भाषा एवं शब्दों का प्रयोग करें। यह शांति स्वरूप बौद्ध का कथन है। सत्य के खोजकर्ता, शोधकर्ता, सत्य के पहचानकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। शांति स्वरूप बौद्ध की पहचान सत्य के खोजकर्ता, शोधकर्ता, सत्य के पहचानकर्ता के रूप में उनकी पहचान है, विश्व विख्यात है। उनके लिखने बोलने में, चित्रांकन में, पेंटिंग में साफ साफ दिखाई देता है। उनके लिखने में, उनके बोलने में, उनके चित्रांकन में, पेंटिंग में यह साफ साफ दिखाई देता है। मंचों पर उत्साहवर्धक जोशीले ढंग से अपने विचार रखते हैं। मंचों पर उत्साहवर्धक जोशीले ढंग से अपने विचार रखते हैं। सम्यक इंडिया टीवी पर या अन्य जगह अपने विचार तर्कसंगत, तत्संगत रखते हैं। सम्यक इंडिया टीवी पर या अन्य जगह अपने विचार तर्कसंगत, तत्संगत रखते हैं। उदाहरण स्वरूप सम्यक इंडिया टीवी पर हेमंत के प्रश्नों के जवाब में कहा, महामाना बुद्ध न किसी के अवतार हैं, न बुद्ध के कोई अवतार है। यह बुद्ध के विरासत को छीनने की साजिश है। महामानव बुद्ध न किसी के अवतार हैं, न बुद्ध के कोई अवतार है। यह बुद्ध के विरासत को छीनने की साजिश है। यह बौद्धाचार शांति स्वरूप बौद्ध का कथन है, ऐसा विचार है। भारत में जहाँ भी उत्खनन कीजिए, भारत में जहाँ भी उत्खनन कीजिए बुद्ध मिलेंगे। साकेत नगर अयोध्या बुद्ध की नगरी है। साकेत नगर, जिसे आज बुद्ध नगरी कहा जाता है, अयोध्या नगरी कहा जाता है, बुद्ध की नगरी है, साकेत नगरी है, जिसे पुष्यमितसुंग ने विध्वंस किया, जिसे पुष्यमितसुंग ने विध्वंस किया। अपने उत्साहवर्धक जोशीले नारा में वो बोलते हैं, अपने उत्साहवर्धक जोशीले नारा में बोलते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदि हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, हम सीने से फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। वे कहते हैं, हम सभी मूल निवासी बहुजन सम्राट अशोक के संतान हैं, वंशज हैं। हमें षड्यंत्र पाखंड के तहत हजारों भागों में बांटकर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता पर छाए हुए हैं। हम बहुजन, हम सभी मूल निवासी सम्राट अशोक के संतान हैं, वंशज हैं। हमें षड्यंत्र से, पाखंड से के तहत हजारों भागों में बांटकर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता पर छाए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा देकर सुरक्षा का कवच दिया है।
बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देकर हमें सुरक्षा का कवच दिया है। भारत बुद्धमय होगा, वैज्ञानिक और मानववादी चिंतन चेतना विचारधारा अपनाएं, मानव जीवन सुखी बनाएं। शांति स्वरूप बौद्ध 6 जून 2020 को कोरोना से प्रभावित हुए। 6 जून 2020 के पहले वे कोरोना से प्रभावित हो हुए और 6 जून 2020 को उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया, उनका परिनिर्वाण हो गया। तो बौद्धाचार शांति स्वरूप बौद्ध का परिनिर्वाण 6 जून 2020 को हो गया। उनकी काया समाप्त हो गई, यश हम लोगों के साथ है। उनकी काया समाप्त हो गई, यश हम लोगों के साथ है। यश काय हो गए। उनके किए हुए कार्य को, यश को हम लोग याद करते हुए, उनके किए हुए कार्यों को, यश को याद करते हुए आदरांजलि देते हैं। हम उनके किए हुए कार्यों को याद करते हुए, यश को याद करते हुए आदरांजलि देते हैं। यही सम्यक प्रकाशन के संस्थापक बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध के अंदर आदरांजलि देने के बाद यह लेख यही समाप्त होता है। तो साथियों, हमें क्या करना चाहिए? हमें वैज्ञानिक चिंतन और मानववादी चिंतन चेतना विचारधारा को अपनाकर मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाना होगा और भारत को बुद्ध के विचारों के अनुसार, बुद्ध के व्यवहारों के अनुसार प्रज्ञा, मैत्री, करुणा के दिशा में आगे बढ़ाना होगा। यह शांति स्वरूप बौद्ध का संदेश होगा। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र, समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व, जय मानववाद।